जो हिंदू परिवार है ना, वो प्रार्थना करते हैं अपने रब से कि उनके घर बेटी ना हो। छोटी सी बेटी, नाजुक नाजुक सी उंगलियां। जब बाप पाकिस्तान में, ये हिंदू बाप, उस बच्ची का हाथ थामता है ना तो रोता है। पाकिस्तान में एक हिंदू भाई जब अपनी बहन से राखी बंधवा रहा होता है ना तो उसका सीना फटा चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, वो हैवानों से अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाए। एक बूढ़ा दादा अपनी पोती को खिलाता है, तब उसके हाथों में आशीर्वाद की ताकत वहां पाकिस्तान में नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि वो कितना भी इसे आशीर्वाद दे दे, दानव आकर इसे ले जाएंगे। वो आशीर्वाद दे दे, फलो फूलो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन वहां जो वो दानव घूम रहे हैं उसके अगल बगल, वो इस आशीर्वाद को कभी सच्चा नहीं होने देंगे। हमारे हिंदुस्तान में जब बेटी जन्म लेती है तो आंगन में चहचहाट जो है वो सुनाई देने पड़ती है। लोग कहते हैं देखो घर में लक्ष्मी आई है, शहनाइयां बजती है, खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन सीमा पार पाकिस्तान में जब किसी हिंदू के घर में बेटी जन्म लेती है तो वहां लक्ष्मी के आने का उत्सव नहीं होता है, वहां डर का साया मंडरा रहा होता है, मौत सा सन्नाटा पसर जाता है। वहां एक माँ अपनी बच्ची को सीने से लगाकर बिलखने लगती है, पिता थर थर कांपने लगता है और बार बार ये कहता है कि हे ईश्वर, क्यों इस बच्ची को मेरी कोख में भेजा। वहां लोग ये कहते हैं कि बच्ची होने से बेहतर है कि बेऔलाद रहें। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये बच्ची जैसे ही जवान होगी इसे किडनैप कर लिया जाए। कोई माँ बाप, कोई चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई माँ बाप ये नहीं कह सकता अपनी बेटी के बारे में, लेकिन वहां हिंदू परिवार ये कहने को मजबूर है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान के इस नरक में उनकी बेटी की उम्र जैसे ही 11 और 12 साल की होगी उस पर दरिंदों की नजर पड़ जाएगी। वहां पूरा का पूरा गैंग घूमता है, जानते हैं आप, गिद्धों का टोला घूमता है, जो सिर्फ इस ताक में रहता है कि कब कोई मासूम हिंदू बच्ची घर से बाहर निकले या कब कोई मासूम बच्ची घर में अकेली हो, इसे उठा ले जाएंगे, इसका जबरन धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और फिर शुरू होती है वो हैवानियत जिसे सुनकर रूह कांप जाए। छोटी छोटी बच्ची, 11-12 साल, क्या उम्र होती है, दुनिया की समझ भी नहीं होती है। वो कल सुबह अपने माँ बाप के साथ होंगी कि नहीं होंगी नहीं मालूम होता, किसी कट्टरपंथी के जकड़ में होंगी कोई नहीं जानता है। मानव अधिकार संगठन ये सब मौन हो जाते हैं। एक रिपोर्ट आपको बताती हूँ, बरसों से पाकिस्तानी हिंदुओं पर अत्याचार के एक आंकड़े को मैं बताती हूँ, और ये मैं लिखकर आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको इस बात का एहसास रहेगा। चलो मैम, बोर्ड बाबू, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो बहुत सताते हैं। चलिए, पाक की नापाक नियत क्या है बताऊं आपको? बताइए मैम। persecution.org की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा अल्पसंख्यक लड़कियों के साथ किडनैपिंग होती है। कितनी? 1000 लड़कियों की किडनैपिंग, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, फिर मुस्लिम लड़कों के साथ उनका निकाह कर दिया जाता है। यानी पाकिस्तान में हर दिन 2 से 3 लड़कियां पर डे, 2 से 3 लड़कियां हैवानियत से इसकी गुजरना पड़ता है।
और उम्र भी आपको मैं बता देती हूँ। ये जो 2 से 3 लड़कियां हैं, इनकी उम्र कितनी होती है आपको पता है? इनकी उम्र होती है 10 से 14 साल। 10 से 14 साल की ये बच्चियां 2 से 3 प्रतिदिन किडनैप हो जाती हैं। और ये सारी की सारी वो बच्चियां हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, या तो क्रिश्चियन होंगी या हिंदू। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू बेटियों का सबसे बड़ा दुश्मन है ये जो मेरे बगल में आपको दिखाई दे रहा है। इसका नाम है मौलाना मियां अब्दुल हक। दुनिया भर में इसकी पहचान मियां मिट्ठू के नाम से है। सिंध प्रांत में पूरा गैंग इस शख्स का काम करता है। हिंदू बेटी जैसे ही 11-12 साल की होती है, जिहाद के नाम पर ये मियां मिट्ठू भूखे भेड़ियों की तरह अपने पूरे गैंग को लगाता है और फिर होता है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। मियां मिट्ठू को क्यों पाकिस्तान में कन्वर्जन फैक्ट्री का मास्टरमाइंड कहा जाता है जानते हैं आप? कैसे ये जिहाद का खेल इस्लाम की आड़ में खेलता है। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, लेकिन उसकी जिहादी हरकतों में कोई कमी नहीं है। पाकिस्तानी सरकार के लिए ये शैतान मियां मिट्ठू टूल किट का काम कर रहा है। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के शोषण का सिलसिला आज का नहीं है, दशकों पुराना है। सबसे पहले रीना और रवीना 2 बहनों की कहानी सुनिए। उम्र थी 13 और 15 साल। पिता का नाम था हरीलाल। वो कहते हैं कि साल 2019 में घर में जबरदस्ती बंदूकधारी घुसे, दोनों बेटियों को किडनैप कर लिया और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया और मुसलमान लड़कों से दोनों बेटियों की शादी करा दी। दोनों लड़कियों को डरा धमकाकर झूठे बयान देने के लिए मजबूर कर दिया। डर से दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी उम्र 18 और 20 साल बताई। दोनों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने का भी दावा किया। घटनाएं बहुत सारी हैं। आप कहेंगे अरे दिल से वो कबूल कर रही हैं। नहीं, डराया जाता है, वहां टॉर्चर किया जाता है और घटनाएं बहुत सारी हैं। हम आपको वही बता रहे हैं जिसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास है। 14 साल की सुहाना शर्मा, इसके साथ जो हुआ वो तो बहुत खतरनाक है। सुहाना शर्मा के परिवार का आरोप है कि उसको किडनैप किया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उसकी शादी करा दी गई। कुछ दिन बाद सुहाना का एक वीडियो सामने आया। उसने इस्लाम कबूल करने और एक मुस्लिम लड़के से शादी करने की बात कही। मामला कोर्ट पहुंचा। सुहाना ने जज से कहा कि उसका अपहरण किया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया और वो अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है। अब अदालत को क्या करना चाहिए था? साथ देना चाहिए था। माँ बाप के पास इस लड़की को भेज देना चाहिए था, लेकिन अदालत ने उसे उसी दिन महिला शेल्टर होम भेज दिया। रीना कुमारी मेघवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाली रीना का 13 फरवरी 2021 को अपहरण कर लिया गया। जबरन धर्म परिवर्तन हुआ। एक अधेड़ कासिम खासखली नाम के किसी शख्स से उसका निकाह करवा दिया गया। पाकिस्तान की संसद में भी यह मुद्दा गूंजा है। हालांकि रीना थोड़ी खुशनसीब रही। लंबी लड़ाई के बाद उसे परिवार के हवाले कर दिया गया। फिर 17 साल की सिमरन, सिंध के घोटकी की रहने वाली, अचानक गायब हो जाती है। अगस्त 2020 में सिमरन अपनी मौसी के घर से लापता होती है। कुछ दिन बाद परिवार के लोगों को यह पता पड़ता है कि सिमरन एक मदरसे में है, जहां उसका धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, मतलब प्रक्रिया चल रही है। और परिवार दौड़ते भागते बदहवास वहां पहुंचता है तो उसे सिमरन से मिलने ही नहीं दिया जाता। कुछ ही घंटों बाद घोषणा कर दी जाती है कि सिमरन ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और उसकी फिर एक मुस्लिम लड़के से शादी करवा ली जाती है और उसको नया नाम भी दे दिया जाता है, आयशा। मामला कोर्ट पहुंचता है। अदालत सिमरन को उसके परिवार के साथ भेजने की बजाय पता है क्या करती है? अलग रखने का आदेश देती है। परिवार ये कह रहा है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। बाद में एक और अदालत ने परिवार को सिमरन से मिलने पर रोक भी दिया कि नहीं मिल सकते तुम इससे। ये तो हो रहा है पाकिस्तान। और आपको ये बताऊं मैं, सिमरन के भाई सनी बत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
पाकिस्तान से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि उनकी जान को खतरा है। अगर किसी ने उनको इस तरीके से देख लिया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमसे बात करना चाहते हैं। जो हुआ है उनकी बहन के साथ वो हमें बताना चाहते हैं। कुछ दिन पहले रोक लगाई थी और अब कोर्ट ने वापस अर्जी देने के बाद उनको मिलने का मौका दे दिया है। इनका नाम है सनी बत्रा। सनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमसे बातचीत करने के लिए, टाइम्स नाउ नवभारत पर वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर सिमरन की कहानी आप दर्शकों को बताएंगे तो बेहतर होगा कि वाकई उसे किडनैप किया गया था या वो अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि कई केसेस मैंने ऐसे बताए हैं सनी जी जिसमें लड़कियां कह रही हैं कि हमने तो मोहब्बत में आकर धर्म कबूल किया है, इस्लाम। तो उसे किडनैप भी किया गया हुआ था, लेकिन उसने अपने मुंह से भी बोला था। मैंने केस किया था सिंध ह्यूमन राइट्स में, कराची में सेक्रेटरीट में, वो आशीष है, तो उसमें उसने खुद बोला था कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती हूँ। तो उस पर उसके हस्बैंड ने बोला कि हम मुसलमान हैं, तो मैं तुमको इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम उनके साथ जाओ। और ये चीज़ें उस आर्डर में भी लिखी हुई हैं, वो मैं आपको आर्डर आपसे शेयर करता हूँ। तो बेसिकली उसे किडनैप भी किया गया था और उसकी जो दिमागी तवाज़ुन थी वो भी ठीक नहीं थी, और ये भी चीज़ हाई कोर्ट में साबित हो चुकी हुई थी। फिर भी एम टाइम ने आपको पता है यहाँ पे जुडिशरी का क्या निज़ाम है, तो फिर उसको अभी मेरी मुलाकात होती रहती है हाई कोर्ट के आर्डर के तहत, लेकिन उसको किडनैप किया गया था। सनी, आपको डर लगता है क्या पाकिस्तान में एक हिंदू होने के नाते आपको डर लगता है? बेसिकली देखा जाए अभी यहाँ तो सिचुएशन तो सबके लिए खराब है। अभी ये हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब बंदे का रहना तो यहाँ मुश्किल है मेरे ख्याल से। तकलीफ होती है, दिमाग तो चलता है, कभी क्या कुछ हो जाए पता नहीं, अभी इधर हैं तो अभी क्या करें। आपका दिल करता है कि आप हिंदुस्तान से राब्ता कायम करें, तमाम हिंदू जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ आ जाएं, उनसे मिलें? मैंने 1-2 मरतबा अप्लाई भी किया था, लेकिन वीज़ा नहीं लगा था। मतलब आप हिंदुस्तान आना चाहते हैं? बस अभी इधर हैं, अभी क्या करें। अब वीज़ा मिल जाता तो मैं कब का 1-2 साल पहले मैंने अप्लाई किया था, वीज़ा नहीं मिला। सिमरन के साथ क्या हुआ था? उसे कैसे किडनैप किया गया था? वो घर के बाहर गई थी, कैसे? अभी 17 अगस्त 2020 को उस दिन मेरी एक चाची की डेथ हो गई थी, तो हम उधर थे, सगी चाची, ठीक है। तो वो अकेली घर पे बैठी थी, सिर्फ 1-2 घंटे का सिर्फ हमने उसको छोड़ा था। जब घर आए तो फिर वो थी नहीं। जब नहीं थी तो 2-3 घंटे हमने ढूंढे लगाए, वहाँ पे हमारे यहाँ मंदिर है, वहाँ गए, रिश्तेदारों से पूछा, तब मियाँ असलम, मियाँ बिट्टू का जो बेटा है, तो उसने मुझे कहा कि आपकी बहन हमारे पास आए, आप आए मिले, फिर आपकी होती है तो ले जाए। तो मैंने उनको उस टाइम भी बोला था कि उसकी दिमागी सिचुएशन खराब है, उसका बचपन से ही दिमाग का ट्रीटमेंट चलता आ रहा है, तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। तो यहाँ पे जब हम पुलिस के बात करें तो पुलिस का यहाँ पे जो कारकर्दगी है वो जीरो है। वो तो हमेशा पैसे लेके जो डाकू होते हैं, ये वो जो मज़ालिम होते हैं उनके साथ ही होती है। किस तरह का जुर्म सिमरन के साथ होता था? तुम्हारे भाई को मार देंगे, फैमिली को मार देंगे, अगर तुम वापसी गई तो ये तुम लोगों को अनाथ आश्रम भेज देंगे, बहुत सी चीजें। अभी मैंने 5 साल केस लड़े हुए हैं, अभी 5 साल की बातें मैं आपसे 5 मिनट या 15 मिनट में तो शेयर नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ सरहद पार बैठी हूँ और आपकी बातों को महसूस कर पा रही हूँ, उस तकलीफ का सिर्फ एहसास भर कर पा रही हूँ कि आप किन हालात से वहाँ पर गुजर रहे होंगे। लेकिन एक भाई जब अपनी बहन को किडनैप होते हुए देखता है और जब वो ये जानता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो दर्द सच में अलग ही होता है। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ की हुकूमत, वहाँ की इंतज़ामिया आपको किसी तरह का इंसाफ देगी? यहाँ तक हुकूमत या इंतज़ामिया है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे जस्टिस दे पाएंगे। लेकिन आपके चैनल के थ्रू मैं अपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि वो मुझे सुने, और मैं जो देख रहे हैं उनको बोलूँगा कि ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ। वो मुझे बुलाएं, मेरी बात सुने, मेरी एविडेंस सुने, बातें सुने, फिर वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, फिर पर ये कन्वर्ट क्यों करना चाहेंगे? इससे क्या मिल जाएगा? किस वजह से ये लोग चाहेंगे कि कोई और कन्वर्ट हो जाए?
जब मैंने उनसे पहले दिन ही रिक्वेस्ट की थी ना कि जो मियाँ मिट्टू का, अभी उसने बोला था कि यार तेरे लिए मैं अपनी जन्नत छोड़ दूंगी। अभी उनको जन्नत चाहिए, उस जन्नत के लिए ये चीजें कर हो रही हैं। वो मरने के बाद जन्नत के लिए आपकी जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं। ये जो मियाँ मिट्टू का नेक्सस चल रहा है सनी भाई, इसको देखते हुए क्या सबने आंखों पर पट्टी बांध ली है? कोई कुछ करता नहीं है क्या? दिखता नहीं है ये क्या कर रहा है? सब आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। इवन उनके आंखों के सामने ये चीज हो रही है, फिर भी उस जज ने उसके खिलाफ रिएक्शन नहीं। कितनी बच्चियों का कन्वर्जन कर देता है ये? अभी तो गिनने भी नहीं है। अभी तो जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वो लोग गिन रहे हैं। फिर यहाँ पे अभी जो बागड़ी कम्युनिटी है, बेंगवाल कम्युनिटी है, बहुत चीजें तो मीडिया पे भी नहीं आता है और होती, उनके साथ वहाँ जुल्म होता रहता है। अच्छा एक बात बताइए सनी भाई, ये लड़कियों को ही क्यों ज्यादातर कन्वर्ट करते हैं? उनको पता है ना अभी मुझे करेंगे फिर वो अपनी देंगे, बहन बेटी नहीं देंगे। वो वजह से समझे ना आप, लव जिहाद पर ये मैं आपको बता दूं, वो लव जिहाद के पीछे मुझे करें ना, मुझे बताएं, मुझे नहीं करेंगे। जब एक बार लड़की का फौज शादी हो गई, फिर वो जब वो मुस्लिम का फौज कन्वर्जन का नाम आएगा तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आगे भी कोई नहीं आ सकता। जब मैं उधर जाऊंगा तो वो मुझे कैसे देंगे? वो मुझे अपने घर में कैसे वो रखेंगे? नहीं रखेंगे ना मुझे। मतलब हिंदुओं की बेटी चाहिए लेकिन बेटा नहीं। हिंदू के पानी का गिलास नहीं चाहिए, हिंदू की बेटी चाहिए। हिंदू के साथ खाना नहीं खाएंगे, हिंदू की बेटी चाहिए उनको। ये रियल फैक्ट है। तो हिंदू परिवार तो बहुत ही घबराता होगा कि अगर घर में बेटी पैदा हो जाएगी तो। ये मैं अपनी आप पर्सनल बात बताऊं, दूसरों का मैं नहीं बोल सकता। ये आज नहीं, मेरी 6 साल पहले से जब ये इशू आया, अगर मेरी लड़की होगी तो मैं इधर नहीं होगा। ये मैंने 6 साल 7 साल पहले ही कसम खाई थी। इशू भी नहीं हुआ था, उससे पहले का जो मैंने यहाँ का निजाम देखा है, अगर जब मेरे घर में लड़की पैदा होगी मैं इधर नहीं हूँ। मतलब एक बाप को ये डर हमेशा सताता रहता है कि बेटी हुई और जरा बड़ी हुई तो ये लोग इसको उठा कर लेकर चले जाएंगे। सनी भाई, जैसा मैं पहले कह रही थी, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, आपको सच में अपनी जान का खतरा नहीं है? अभी ये चलेगा, उसके बाद क्या होगा, जो भी होगा वो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। जितना मैंने बर्दाश्त किया है इस वीडियो के बाद, तो इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी जितनी मैंने फेस की हुई है, लेकिन जो आएगी मैं फेस कर लूंगा। और आगे मुझे ये भी पता है, जिस तरीके से मैं आपको ओपनली आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका जो भी होगा तकलीफ वो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और बहुत सी चीजें जो मैं नहीं बोल सकता, जो मुझे पता है ये मुझे नहीं बोलनी चाहिए। अगर मैंने बोली तो मेरे लिए इशू हो जाए। सनी भाई एक बात बताइए, कहीं ऐसा